पैलेंटोलॉजी में हम कई बार बुक्स और थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू उस पर ध्यान नहीं देते, फिर हमें लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग कैसे मास्टर करनी है और पैलेंटोलॉजी में कैसे स्कोर करना है। सिर्फ बातें नहीं करनी है, बातों के बियॉन्ड एक्शन लेके दूसरों से बेटर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं पीवाईक्यूज। हम देखते हैं 2025 में इन्होंने जो क्वेश्चन आईएफएस में पूछा वही क्वेश्चन आईएएस 2025 में 2 महीने पहले पूछा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सेम वे में 2024 में भी इन्होंने 2 महीने के गैप पे आईएएस और आईएफएस में क्या पूछा, स्टेजेस फॉर फॉसिलाइजेशन और मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल, राइट। सिमिलरली 2022 में एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बिफोर ब्यूरियल एंड आफ्टर ब्यूरियल। ठीक है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, अब वो ज़मीन में धंस गया, उससे पहले और उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स हैं, राइट। अब आप कहोगे फॉसिलाइजेशन टर्म मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी इस टर्म पे आते हैं। मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल को ही फॉसिलाइजेशन कहते हैं, राइट। अब जो ये क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट कंडीशन, वही कंडीशन सुटेबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ फॉसिल है। अगर ये कंडीशन टर्म ना लिखी होती यहाँ पे, मोड फॉर प्रिजर्वेशन या मोड सुटेबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ फॉसिल बोलता, तो फिर ये टॉपिक ये वाला क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि अगर आपको ये पता है कंडीशन फॉर फॉसिलाइजेशन, उसी में तो कुछ कंडीशन सॉफ्ट पार्ट के लिए निकलेंगी। देखते हैं क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एक दो थिंकर की डेफिनेशन दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ जनरल डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एआई लाइब्रेरी से 2 चीज़ों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व रहता है और सुटेबल कंडीशन में, बाकी 2 टाइप की रॉक में प्रिजर्व होना डिफिकल्ट है, राइट, ठीक है। डीवी एगर ने जो डेफिनेशन दी है ये बेसिकली प्रोसेस की बात करते हैं कि ऑल्ट्रेशन या रिप्लेसमेंट, बेसिकली अनऑल्टर्ड प्रिजर्वेशन या फिर ऑल्टर प्रिजर्वेशन इसके थ्रू हो सकता है, राइट। जो टाइप्स दिए हैं बेसिकली डीवी एगर ने दिए। अब आप कहोगे ये टर्म फॉसिलाइजेशन हमें पता क्यों होनी चाहिए, सिलेबस में तो नहीं लिखी है। तो उसका रीज़न है ये, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ आप एक बार पढ़ लो, जैसे जूलॉजी और जियोलॉजी दोनों रिलेटेड है। तो यहाँ पे फॉसिलाइजेशन जो टर्म लिखी है वही मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल है। तो आपको ये देख लेना चाहिए, जैसे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एलिफेंट एंड ह्यूमन, ये यही सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ लाइफ पे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है, नेचुरल सिलेक्शन पे भी एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको रोल ऑफ म्यूटेशन ये एक लाइन में एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए कि कभी भी ये जियोलॉजी में अगर पूछ ले तो आता हो। थिंकर लिखने के बाद हम सीधे चलते हैं फेवरेबल कंडीशन। पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, रैपिड ब्यूरियल, अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ के जस्ट बाद वो धंस नहीं गया तो या तो स्कैवेंजर उसे खा जाएंगे या डिके हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हार्ड पार्ट प्रेजेंस होनी चाहिए। अब देखो जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ फॉसिल, तो उसमें ये वाली कंडीशन इनवैलिड हो जाती है नंबर 2, बट बाकी ऑक्सीजन रिच होगा तो फिर डिके हो जाएगा, फाइन ग्रेन सेडिमेंट होने चाहिए, ठीक है। डिपोजिशनल इन्वायरमेंट क्वाइट होना चाहिए, अदरवाइज जो रिमेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट इन्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, राइट। देन इसके बाद मेरीन रिच ग्राउंड मिनरल रिच ग्राउंड वाटर हो तो पर मिनरलाइजेशन जो ये प्रोसेस है हमारा हो जाएगा, फेवरेबल क्लाइमेट, एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये है। अब मान लो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा होता सुटेबल मोड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ फॉसिल, तो फिर आप जाओगे कि हमारे सॉफ्ट पार्ट के जो प्रिजर्वेशन है वो एक तो मेथड है अनऑल्टर्ड सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 4-5 एग्जांपल लर्न करने हैं। फ्रीजिंग, जैसे जो ग्लेशियल एरियाज में फ्रीज हो जाते हैं, ममीफिकेशन जो डेजर्ट में मम्मी बनी होती हैं, या फिर एम्बर में फॉसिलाइजेशन जो इस तरह से आजकल हम स्टोन के बीड्स भी बना रहे हैं। देन टार, कोल टार में भी डेथ ट्रैप, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट पार्ट और कहाँ मिलेगा, कार्बोनाइजेशन एंड कोलिफिकेशन में यहाँ आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो कोयला बनता है बेसिकली किससे बनता है, प्लांट फॉसिल से और सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे बनता है। तो कार्बोनाइजेशन एंड कोलिफिकेशन। फिर थोड़ा बहुत आप देखोगे मोल्ड एंड कास्ट में एक मेथड है, दिस वन बायोम्यूरेशन, ये आप देखो, दिस इज सॉफ्ट पार्ट। अगर ये रह गया कास्ट के अंदर कुछ चीज़ सेव हो गई, प्रिजर्व हो गई, तो फिर रह जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको लर्न करना हो तो ऑडोविशन टाइम का ये मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा पेट्रिफिकेशन में पेट्रिफाइड वुड या फिर परमिनलाइजेशन, ये सॉफ्ट पार्ट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप लिख सकते हो कि समटाइम्स इट मे हैपन, ठीक है। फिर आप देखोगे इम्प्रेशन फॉसिल, ये सब सॉफ्ट पार्ट है। तो आप देखो जब एक टर्म सिर्फ कंडीशन और मोड ये चेंज हो जाती है तो आंसर पूरा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो जाती है। अब आपको ये समझना है कि इन्वायरमेंट जो पूछा है
और यहाँ आपको देख के समझ आ रहा है इन्वायरमेंट अलग चीज़ है, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन अलग चीज़ है। अगर आप PYQs करके गए हो डेफिनेटली इस चीज़ की आप प्रिपरेशन करके जाते हो। अब बात करते हैं इमेजेस बनाने की। देखो एग्जाम में हम ये इमेजेस नहीं बना सकते, उसके लिए हमें क्या करना है कि वेक्टर इमेजेस बनानी होती है, सिनॉप्सिस के नोट्स में है। अदरवाइज आप कोई भी इमेज डालो और गूगल पे टाइप करो या AI बहुत टाइम लेता है, गूगल पे नॉर्मल वेक्टर इमेजेस मिल जाती है कि ये मेरी नॉर्मल इमेज है। इमेज टू वेक्टर बहुत सालों से ये टेक्नोलॉजी चल रही है, ऐसा नहीं कि AI की है। वेक्टर या फिर स्केच, तो स्केच इमेज आप बना लो, तो ये एग्जाम में बनाना फिजिबल है, इस तरह की इमेजेस बनाना फिजिबल नहीं है, राइट। जब बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं तो वो एग्जाम में आपको, देखो ये इजीली आप बना सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। फिर इस तरह से जो सिंपल इमेजेस हैं वो रखो। आप कहो कि ये कोयला बनने का प्रोसेस है, हाँ है, तो जियोलॉजी है ना, इंप्रेशन फॉसिल, जितना सिंपल से सिंपल डायग्राम। अब अगर आप इसको वेक्टर इमेज बनाओगे ना तो ये दिखेगा ऐसे, लीव्स दिख रही हैं, दैट्स इट, हो गया, बन गया। इस तरह से सेम वे में ट्रेस फॉसिल्स, तो ये आपकी इमेजेस वगैरह बनाने के तरीके हैं। तो पैलेंटोलॉजी में हमें क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ बुक के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। सिनॉप्सिस आइज के नोट्स एनफ हैं, सिनॉप्सिस आइज का फ्री ब्लॉग आप फॉलो करो, गूगल पर रैंक करता है। AI में जब आप कोई सर्च करोगे ना तो उसमें अगर रेफरेंस देखो तो सिनॉप्सिस IAS सर्च रिजल्ट में आपको पहला रिजल्ट देता है। जियोलॉजी, जूलॉजी एंड फॉरेस्ट्री, यहाँ पे सिनॉप्सिस IAS ही रैंक करता है, बाकी कोई रैंक नहीं करता। ये मान के चलो हर वो पर्सन जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए या IAS के लिए 3 ऑप्शनल से अपेयर हो रहे हैं, उन्होंने सिनॉप्सिस IAS के ब्लॉग्स या कुछ भी फॉलो किए ज़रूर हैं, विदाउट एनी डाउट, राइट। तो इस वे में आपको क्वेश्चंस देखने हैं। फिर एक बार रिपीटेशन देख लो आप। मान लो रिपीटेशन के लिए 2025 के मैं क्वेश्चंस बताऊं आपको, तो इन्होंने 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा, बायोलॉजिकल स्पीसीज पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज से अलग कैसे हैं। उससे पहले इन्होंने पैलेंटोलॉजिकल वर्सेस बायोलॉजिकल पूछ लिया, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो PDF है ये फ्री अवेलेबल है सिनॉप्सिस साइंस की वेबसाइट में, उसके लिए आप जियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स पे चले जाना। यहाँ वेबसाइट पे जाओगे, देखो बाकी चीज़ों में लोग हमें कॉपी कर गए हैं, इन चीज़ों में लोग दूर दूर भी नहीं है, राइट। ऑप्शनल में 45 ईयर्स में पीपल आर वे बिहाइंड अस, मतलब लोगों के रडार में भी नहीं है, दे कांट डू इट, AI आने के बाद भी नहीं कर सकते, ठीक है। जियोलॉजी में आप जाओगे तो ये आपको कुछ डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे। पैलेंटोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो साइन एग्जाम्स एक यूट्यूब चैनल पे डाल के हम फ्री रिलीज़ करेंगे, आप उनको देख सकते हो, लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर राइटिंग के सेशन में।